2 साल पहले इस लड़के ने इंडिया का सबसे टफ एग्जाम क्रैक किया था। आज वही लड़का गूगल पे टाइप कर रहा है, इंजीनियरिंग के बाद करूं क्या, कुछ तो गलत हुआ है, कोडिंग करूं या गेट दूं या यूपीएससी ट्राई करूं। सब कुछ पता है उसे, बस एक चीज छोड़ के, खुद को। ये कहानी कॉलेज से शुरू नहीं होती, ये शुरू होती है क्लास 11वीं से। 2 साल, 3 साल, कोचिंग, मॉक टेस्ट, रैंक प्रिडिक्टर, एक ही सवाल, कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच। जो सवाल कभी नहीं पूछा गया, मुझे बनना क्या है। पेरेंट्स की गलती नहीं, स्टूडेंट की भी गलती नहीं, ये पूरा सिस्टम है जो एडमिशन को करियर डिसाइड हो गया समझ लेता है। फर्स्ट ईयर सब कुछ नया लगता है, नया कैंपस, नया हॉस्टल, नया आजादी। फिर कुछ महीने गुजरते हैं, सीनियर्स प्लेसमेंट की बात करते हैं, लिंक्डइन पे किसी का इंटर्नशिप पोस्ट आता है और पहली बार एक सवाल आता है, मैं पीछे तो नहीं रह गया। अब वो भी वही कर रहा है जो सब कर रहे हैं। कोडिंग क्योंकि प्लेसमेंट मांगता है, गेट क्योंकि सीनियर ने बोला है, यूपीएससी क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ खाली लगती है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, डिसाइड करने का तरीका जीरो। ये एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, ये पैटर्न है। करियर काउंसलिंग वीक, स्कूल सिर्फ एग्जाम के लिए, खुद को समझने के लिए नहीं। और एक बार 4 ईयर डिग्री शुरू हो जाए, छोड़ना डिफीट जैसा लगता है, चाहे सही डिसीजन वही हो। अब नंबर्स देखो, 2024 AICTE का डेटा, 16.36% इंजीनियरिंग सीट्स खाली रह गई। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025, सिर्फ 71.5% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल माने गए। एक और रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू मर्सर मेटले, ये डेटा और भी नीचे जाती है, 42.6%। नंबर्स अलग हैं क्योंकि टेस्टिंग अलग है, लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है, डिग्री होना और जॉब रेडी होना दो अलग चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंजीनियरिंग बेकार है, लाखों के लिए ये डिग्री आज भी डोर खोलती है। प्रॉब्लम कॉलेज नहीं, प्रॉब्लम स्टूडेंट भी नहीं, प्रॉब्लम ये है इतना बड़ा डिसीजन इतनी कम समझ के साथ लिया गया। शायद उसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, शायद पहली बार इतने ऑप्शंस हैं और किसी ने सिखाया ही नहीं चूज कैसे करते हैं। तो अगली बार जब कोई पूछे इंजीनियरिंग के बाद क्या, असली सवाल ये नहीं कि आप क्या बनोगे, असली सवाल ये है क्या आपने खुद से कभी पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। सोचो, अगर कोई तुमसे आज पूछे 5 साल बाद तुम खुद को कहाँ देखते हो, क्या तुम्हारे पास सच में कोई जवाब है या तुम भी बस वही बोल रहे हो जो दुनिया तुमसे सुनना चाहती है। अगर एक भी सवाल तुम्हारे अंदर चल रहा है तो शायद ये किताब तुम्हारे लिए है। द राइट पाथ, ये तुम्हें ये नहीं बताएगी कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या IAS। ये तुम्हें सिखाएगी खुद को समझना, डिसीजन लेना और भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपना रास्ता बनाना। द राइट पाथ, मे बी योर फ्यूचर डज नॉट नीड मोर एडवाइस, मे बी इट जस्ट नीड्स द राइट डायरेक्शन।